स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड, नाउ वी आर ऑन द लास्ट पेज। अब हम अपने लास्ट पेज पे आ गए हैं। अपना लास्ट चैप्टर का लास्ट पेज है ये, तो ध्यान से सुनिएगा। वी ऑफन कम अक्रॉस ऑन द टेलीविज़न और इन न्यूज़पेपर्स। हम हमेशा टेलीविज़न या न्यूज़पेपर से तो रोज़ाना देखते हैं या पढ़ते हैं। द डिसीजंस दैट आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स इन ऑर्डर टू रन द गवर्नमेंट। अब उस पेपर या टीवी से हमें ये न्यूज़ तो हर किसी को पता चलती है कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स या हमारे जो भी अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा क्या काम किया गया है या उनके द्वारा सरकार ने क्या क्या निर्णय लिया है, तो ये हम टीवी या न्यूज़पेपर में ऑलवेज देखते या पढ़ते हैं। While taking a decision about anything, it is necessary to take the permission of the MLS. अब कोई भी निर्णय लेने से पहले या कोई भी काम को लागू करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है MLS से। In a democracy, the MLS can question the chief minister and the other ministers and discuss about important matters. अब असेंबली में क्या होता है, जब मीटिंग होती है तो उसमें MLA को पूरा अधिकार होता है कि वो अपने चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन करे, यानी जो भी उसके व्यूज़ हैं, डाउट्स हैं, वो क्वेश्चन के रूप में कर सकता है, पूछ सकता है। और इवन दो चीफ मिनिस्टर और उसके अलग अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं उन सब से वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है जिस भी मैटर में उसे क्वेश्चन करना हो। They can even take decisions regarding financial matters and decide on the expenditure to be done in different areas. यहाँ तक कि वो दे कैन इवन टेक, यानी कि वो अपनी तरफ से डिसीजंस ले सकता है, यानी कि अपना फ़ैसला सुना सकता है कि फाइनेंशियल मैटर्स यानी कि रुपये पैसे से संबंधित अगर कोई भी इशू आ रहा है एंड डिसाइड ऑन द एक्सपेंडिचर, तो रुपये पैसा कितना है और कितना खर्च होना चाहिए या कितना उस चीज़ों के पीछे खर्चा है हर इलाके का, तो वो सारी चीज़ें वो खुद कर सकते हैं, अपने फ़ैसले ले सकते हैं। When the legislative assembly is in session, any of the MLAs can ask questions. जब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी सभा बैठती है तो उस सभा में जितने भी MLAs होते हैं उनको सबको क्वेश्चंस करने का अधिकार होता है। The speaker manages the assembly and one requires his or permission before presenting anything. अब जो स्पीकर होता है, मीडिएटर, ये रहा स्पीकर, तो इस तरह से जो स्पीकर होता है उसने सबको परमिशन यानी 1 by 1 बोलो एक एक से जिसकी ज़रूरत है उसको परमिशन देते हैं और फिर वो वहाँ सामने से क्वेश्चन करता है या सामने आकर वो सबके साथ सेम टू फेस क्वेश्चनिंग करता है। तो आप लोगों के लिए जिस तरह आप लोग की हम क्लास लेते हैं तो आपको पूरा अधिकार होता है हर बच्चों को हमसे क्वेश्चन करने का, उसी तरह जैसे उस टाइम पे हम स्पीकर होते हैं और आप लोग MLAs होते हैं, सेम वे यहाँ पर ये सारे MLAs हैं और ये स्पीकर हैं। अब थिंक, इफ़ यू बिकम एन MLA what different types of work would you do? अगर आप MLA बन जाते हैं तो आप कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे। अब एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी मीन्स दैट यू हैव टू डू इट, आपको वो खुद ही करनी है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी से लेजिस्लेटिव असेंबली रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जितनी भी जानकारी हासिल कर सकते हैं वो कर लीजिए। ऑल्सो राइट ए सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग, और उन सब के ऊपर संबंधित एक एक दो सेंटेंस लिखने हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेजॉरिटी, अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, स्पीकर, बजट एंड गवर्नर, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक या दो सेंटेंस आपको लिखने। रीड डिटेल्स अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर आते हैं, उन न्यूज़पेपर को आप लीजिए, पढ़िए, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ेंगे। एंड मेक ए स्क्रैप बुक कंटेनिंग न्यूज़पेपर कटिंग्स, और एक स्क्रैप बुक में आप अपने न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका कटिंग्स चिपका देंगे। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है अपनी SST की नोटबुक में। थैंक यू स्टूडेंट्स, विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स ओवर।